साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति पेड़ की जिस डाल पे बैठा हो, उसी डाल को अगर काटने का प्रयास करे, तो उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको केजरीवाल कहते हैं। जो व्यक्ति खुद शीशे के घर में रहता हो, शीश महल में रहता हो और बावजूद इसके कि वो खुद शीश महल में रह रहा है, दूसरों पर पत्थर चलावे, उसको क्या कहते हैं? जी हाँ मित्रों, उसको केजरीवाल कहते हैं। केजरीवाल ही एक ऐसे राजनेता हैं जो जिनका उदाहरण ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा नेता ना भूतकाल में कोई पैदा हुआ और न भविष्य में किसी के पैदा होने के आसार नजर आते हैं। केजरीवाल जी अपने आप में एक पीस है, मात्र एक पीस है और इनको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो जाना चाहिए, जिस तरह के राजनेता हैं। अब मित्र ऐसा है कि जिस दिल्ली में ये रहते हैं, जिस एलजी के नीचे इनको रहना है, जिस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नीचे इनको काम करना है, ये रात दिन उसी एलजी को, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को पानी पी पी कर गालियां देते रहे। इसी को कहते हैं कि जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काटना। तो केजरीवाल जी बखूबी ये काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही विकृत है। अब मित्र ऐसा है कि जिस शीश महल की जिक्र हम लोग कर रहे हैं, अभी चंद दिनों पहले वहाँ एक कांड हुआ था। स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की सांसद है, केजरीवाल की बहुत करीबी हैं, आज लगभग 15-16 साल से 20 साल से एक साथ रह रही थी, केजरीवाल के साथ काम कर रही थी। आम आदमी पार्टी शुरू होने के पहले से वो केजरीवाल के साथ थी और आम आदमी पार्टी जब बनी तो शाना-बशाना वो खड़े थी, कंधा से कंधा और कदम से कदम मिला करके आम आदमी पार्टी के निर्माण में सहयोग किया था स्वाति मालीवाल ने। वो 2 दफ़ा दिल्ली के महिला आयोग का चेयरमैन रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं। उन्हें केजरीवाल जी शीश महल के बंगले में शीश महल में उनकी पिटाई हुई। केजरीवाल जी के पीए विभव कुमार ने बुरी तरह उन्हें मारा-पीटा, प्रताड़ित किया, जलील किया। ये अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ है। एक दूसरा मामला अब आ पहुँचा है शीश महल से ही छन-छन कर जो खबरें आ रही है। अगर कपिल मिश्रा की बात को हम लोग सही माने, जो सही नहीं मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से ही निकल कर के आए हैं और वर्तमान में बीजेपी में हैं। तो कपिल मिश्रा के बहुत सारे सोर्सेज़ आम आदमी पार्टी के भीतर हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें ऐसे मिल जाते हैं, जो दूसरे किसी को मिलना संभव नहीं है। तो कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया, एक आरोप लगाया केजरीवाल के ऊपर में कि शीश महल में एक बार फिर से गाली-गलौज, मारपीट हुई है। अब इस बार क्या हो गया? तो ये दिल्ली में जो चुनाव हुआ, 6ठे चरण का चुनाव हुआ, 25 मई को जो संपन्न हुआ चुनाव, इसमें केजरीवाल जी को बहुत उम्मीद थी कि दिल्ली की जनता मेरी साथ देगी और वो गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़, सड़क-सड़क, चौराहे-चौराहे ये कहते चल रहे थे कि अगर आप लोग मुझे वोट दीजिएगा तो मैं जेल जाने से बच जाऊँगा, जेल नहीं जाऊँगा। हालाँकि ये कोई लॉजिक नहीं है, जुडिशरी अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, इससे क्या लेना-देना है कि आपको वोट मिल जाएगा तो आप जेल जेल नहीं जाओगे, आपके अपराध माफ़ हो जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं था। बावजूद इसके केजरीवाल तो झूठ बोलने में माहिर है और वो जनता को बरगलाने में बार-बार बरगलाते रहे हैं और उन्हें ये भ्रम हो गया था कि जनता वही सोचेगी जो मैं सोच रहा हूँ, जनता वही करेगी जो मैं चाहूँगा, जनता वही बोलेगी जो मैं सुनना चाहूँगा। पर जनता ऐसी नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। स्वाति मालीवाल का केस बहुत भारी पड़ गया है केजरीवाल जी आपके ऊपर में। आपका चुप्पी लगाने से ये मामला टल नहीं जाएगा। शुतुरमुर्ग की तरह अगर आप मुंडी बालू में गाड़ लीजिएगा तो तूफान टल नहीं जाएगा। तूफान तो आ चुका है और जितना नुकसान स्वाति मालीवाल को करना था वो कर चुकी। 25 मई का जो आपका इलेक्शन था
दिल्ली का उसका बंटाधार हो चुका है। महिलाओं में जबरदस्त रोष था कि जो केजरीवाल दिल्ली के बसों में बाउंसर रखने की बात करते थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके बंगले में जब महिला सुरक्षित नहीं है और भी राज्यसभा के सांसद जैसी महिला, इतने उच्च ओहदे पर रहने वाली महिला जब उनके बंगले में सुरक्षित नहीं है, उनके घर में, उनके आवास में सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये बाहर महिलाओं की सुरक्षा का ढोल क्यों पीट रहे हैं? तो इनकी ढोल की पोल खुल गई। महिलाओं ने इन्हें टोटली रिजेक्ट कर दिया और दिल्ली की जनता ने इन्हें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। अब जब पोलिंग बूथों से जो समाचार आ रहे थे, वो देख करके केजरीवाल बुरी तरह बौखला गए, अपना आपा खो दिए और 2 मंत्रियों को, कहा जाता है ऐसा, कपिल मिश्रा के अनुसार, कपिल मिश्रा ने जो बताया उसके अनुसार कि 2 मंत्रियों को बंगले में बुला करके बहुत डांट लगाया केजरीवाल जी ने कि तुम लोग एकदम नकारा हो, एकदम निकम्मे हो, कुछ नहीं कर सकते हो, एक टेबल तक पोलिंग बूथ के आगे तुम लोग नहीं लगा सके। मित्रों, ऐसा है कि बहुत सारा बूथ जो ऐसा था दिल्ली का, जिस दिल्ली में खुद केजरीवाल बैठे हुए हैं, जिस दिल्ली पर उनकी इतनी बड़ी पकड़ है, 70 में 67 सीटें जीत ले जाते हैं, उस दिल्ली में पोलिंग बूथों पर उनके पोलिंग एजेंट तक नदारद थे, कोई टेबल नहीं लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर जाए तो जाए कहाँ? ये सारा जो माजरा देखा केजरीवाल ने, और जब उन्हें रिपोर्ट मिली बूथ से, रिपोर्ट आई कि सारा वोट एक तरफा बीजेपी को गया है, केजरीवाल को नील बटा सन्नाटा, 7 सीट में एक भी सीट का दर्शन नहीं होगा। अब इससे उनकी बौखलाहट चरम सीमा पे पहुंच गई और दोनों मंत्रियों को उन्होंने पूरी तरह डांट लगानी शुरू की। अब चूंकि केजरीवाल का पोजीशन अब वैसा नहीं रह गया, उतनी मजबूत पोजीशन तो रह नहीं गई कि कोई डांट सुन के चुप हो जाएगा। मंत्रियों ने भी पलट करके उन्हें जवाब दिया और दम भर दुत्कारा, डांट, लताड़ा, जो भी करना था गाली गलौज हो। अब इसी मामले में गाली गलौज हो गई दोनों, तीनों लोगों के बीच में, केजरीवाल जी और मंत्रियों के बीच में गाली गलौज हुई। मंत्रियों ने कहा कि जब सब हार ही रहे तो फिर आप किस बात का ये गुस्सा दिखा रहे हैं, और मंत्रियों ने भी पलटकर उन्हें दम भर सुना दिया। तो इस कहने का मतलब है कि जैसा कि कपिल मिश्रा ने बताया कि जमकर गाली गलौज, धक्का मुक्की एक बार फिर से हुई है शीश महल के अंदर में, केजरीवाल के आवास के अंदर में। अब मित्र, ये समझ में नहीं आता है कि ये मुख्यमंत्री का आवास है या किसी गैंग के सरगना का आवास है, जो इस आवास में आकर ये सब कांड मुख्यमंत्री आवास में हो रहा है। तो ऐसा तो मित्र आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री आवास में इस तरह का कृत्य सुनने को, न देखने को, न सुनने को कभी न मिला था और न भविष्य में मिलेगा। क्योंकि लालू यादव जैसे नेता, हेमंत सोरेन जैसे नेता, चाहे जो भी नेता, जो भी पकड़े गए, सब ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया जेल जाने से पहले। पर एकमात्र यही रहे इतने ढीठ, और ये ऐसे नेता है, इन्हें कोई शर्म वरम तो कुछ है नहीं। ये कुर्सी का पाया पकड़ के बैठे रहे कि मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब इनसे अंजना ओम कश्यप ने एक इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई तब मनीष सिसोदिया को क्यों रिजाइन करा दिया, तो इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया खुद कहे थे कि भाई मैं गिरफ्तार होने के पहले रिजाइन करना चाहता हूँ, रिजाइन कर लूंगा। तो इसका मतलब कि मनीष सिसोदिया की नैतिकता आपसे कहीं ज्यादा है, आप नैतिक रूप से मनीष सिसोदिया से भी गिरे हुए हो। क्या बात करते हो केजरीवाल जी? और केजरीवाल जी, शीश महल में रहते हो तो दूसरों पर पत्थर चलाना बंद करो, और जिस डाली पर बैठे हो उस डाली को काटना बंद करो। खैर, अब आप तो, आपके हाथ में कुछ रह नहीं गया करने का। अब जो करना है कानून करेगा, और आपकी कहानी तो खत्म हो चुकी है। आपको जो भी करना था, जो उत्पात करना था, आपने कर लिया। अब आपकी कहानी खत्म हो गई। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।